कल शाम पाकिस्तान में कुछ घंटों के अंदर बहुत ही तेज़ रफ्तार, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही अहम तब्दीलियां हुई और ये कानूनी लीगल तब्दीलियां थीं। सर्विसेज चीफ समेत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टेन्योर 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया गया। बल्कि इस बात में भी अब कोई रुकावट नहीं है कि अगर वज़ीर आज़म चाहें, प्राइम मिनिस्टर चाहें तो 2027 में आर्मी चीफ को 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं, चाहे तो रीअपॉइंट भी कर सकते हैं। और अगर वज़ीर आज़म चाहें तो 2032 में मज़ीद 5 साल की एक्सटेंशन दे सकते हैं। यानी कि वज़ीर आज़म के पास अब कुल्ली कानूनी इख्तियार है कि अगर वो चाहें तो जनरल आसिम मुनीर 2037 तक पाकिस्तान आर्मी के सरबराह रह सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अबूर किया है और ये बहुत पाकिस्तान के आइन और कानून के लिहाज से हुआ है, क्योंकि पार्लियामेंट इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की 26th अमेंडमेंट पास कर चुकी है और उसके कुल 2 हफ्ते के बाद कल चंद घंटों के अंदर ये बड़ी खामोशी से अचानक आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ के टेन्योर और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद के हवाले से अमेंडमेंट्स हुई हैं। आर्मी चीफ समेत नेवल और एयर चीफ्स के जो टेन्योर है उसको भी 5 साल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नंबर है वो 17 से बढ़ा के 34 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की नंबर 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी और मियाँ नवाज शरीफ की नून लीग ने दामे वर में सुखने आइन और कानून में इन फार रीचिंग तब्दीलियों की हिमायत की है और सिवाय पीटीआई की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें रजामंदी का भी इज़हार किया है। गोया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑलमोस्ट कंसेंसस से ये सब कुछ हुआ है। बड़ी अहम बात यह है कि 6 लॉज ऐसे हैं जिनमें तब्दीली के वक्त स्टेट ने उन पाकिस्तानियों का भी ख़ास ख्याल रखा, बहुत सारे हमारे मीडिया में भी शामिल हैं, जिनकी ख्वाहिश रहती है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम रहे, तमाम फैसले पार्लियामेंट में हों, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हो, पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में जो चाहे तब्दीलियां कर दे। The Supreme Court number of judges amendment bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. So all those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. और शायद यही वजह है कि नेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में आज सुबह बिल्कुल सुकून और इत्मीनान की कैफियत नज़र आई। लॉयर्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के फैसले से हम आहंग नज़र आई, उनको कोई ख़ास एतराज़ नज़र नहीं आया। और ऐसा ही हुआ है और क्यों ना होता जब पॉलिटिकल अंदाज में पार्लियामेंट ने मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में तब्दीली कर दी है, तो पाकिस्तानियों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं, ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है, हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम ममलकत और इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट पाक फ़ौज की होती है। पाकिस्तान के बाहर भी यही तासुर है। अब उसके सरबराह यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के टेन्योर और उनकी पोस्टिंग्स के हवाले से जितनी भी रूमर्स थी, जो स्पेकुलेशंस थी, उनको एक बहुत लंबे अरसे के लिए ख़त्म कर दिया गया है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 8A और 8B में अमेंडमेंट के बाद आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल के बजाय 5 साल होगा। अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। आर्मी एक्ट की सेक्शन 8C के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी में जनरल के रिटायरमेंट के रूल्स सिर्फ आर्मी चीफ पर अप्लाई होंगे। गोया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का टेन्योर 3 साल ही रहेगा और 4 स्टार जनरल के प्रमोशन का सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि
जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की पोजीशन है ये अगले साल नवंबर में खाली हो जाएगी। एक नए लेफ्टिनेंट जनरल की हैसियत से प्रमोशन होगी और वो नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन जाएंगे। गोया कि 4 स्टार जनरल की एक पोजीशन अवेलेबल रहा करेगी 3 साल के बाद। हाँ, नवंबर 27 तक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के टेन्योर के हवाले से फ़िलहाल किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और अक्टूबर 27 तक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के टेन्योर के बारे में भी सोचने की किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने 3 साल पूरे करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 26 अमेंडमेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी ये बात सामने आई थी, जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने ओहदे पर नई अपॉइंटमेंट होने तक काम जारी रखेंगे। यानी इलेक्शन 24 के मतलूबा नताइज को जन्म देने के बाद राजा साहब 2029 के इलेक्शन के नताइज की जिम्मेदारियां भी उठाने के काबिल हो चुके हैं अगर गवर्नमेंट चाहे। यहाँ मैं आपसे एक और अहम बात शेयर करना चाहता हूँ कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करते वक्त आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन के हवाले से रीअपॉइंटमेंट की एक नई टर्म भी इंट्रोड्यूस हुई है, जिससे जाहिर होता है कि 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट, 5 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट और फिर 5 साल की एक्सटेंशन को लेजिटिमाइज कर दिया गया है। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है कि आर्मी चीफ के ओहदे को 15 साल तक दबाव मिल सकता है और आर्मी चीफ के लिए ये भी अहम बात है कि इस अमेंडमेंट में 64 ईयर्स की उम्र की हद को भी ख़त्म कर दिया गया है। वैसे हम पाकिस्तानियों के लिए ये किसी अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीसेंट पास्ट में जनरल बाजवा और जनरल कियानी एक्सटेंशन मिलने के बाद 6-6 साल तक आर्मी चीफ रह चुके हैं। जनरल मुशर्रफ ने 3 बार खुद को एक्सटेंशन दी। जनरल ज़ियाउल हक तकरीबन 10 साल आर्मी चीफ रहे। फील्ड मार्शल अयूब खान तो 11 साल तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। अवामी पजीराए के इस फैसले की पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से टाइमिंग बहुत अहम है। मैं इसको इसी लिहाज से देखता हूँ कि इससे कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, फैसलों में प्रेडिक्टेबिलिटी, पॉलिसीज़ का तसलसल हमें मिल सकता है। कई साल के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पाँव पर खड़ी होती नज़र आ रही है, कम अज़ कम 6-7 साल बाद ऐसा हो रहा है। और बड़ी हुस्न इत्तफाक है ये कि जब ये कानूनी तब्दीलियाँ, लीगल चेंजेस आ रही थी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स कल अपनी हिस्ट्री की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका था। उसी वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट में अनप्रेडिक्टेबल 2.5% कमी का ऐलान किया। ख्याल ये था कि 2% कमी होगी और फिर जब ये ऐलान हुआ, जाहिर है बिजनेस कम्युनिटी में, मार्केट में खुशी देखी गई। पिछले 6 महीनों में इंटरेस्ट रेट 20% से कम होकर 15% पर आ चुका है। दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जानिब से इंटरेस्ट रेट में मजीद 1.5% कमी का इम्कान है। बाई द ईयर एंड शायद 12.5-13% तक हो जाए। नेक्स्ट फिस्कल ईयर में इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट तक आने की भी तवक्को है और ऐसा हो जाए तो नामुमकिन नहीं होगी, और ऐसा होगा तो ज़ाहिर है कारोबार के वारे न्यारे हो जाएंगे। ये फर्स्ट एवर कट है जो 2.5% से हुआ है। आई थिंक इससे पहले स्टेट बैंक ने इतना बड़ा अग्रेसिव कट कभी नहीं करा। अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें, इन्फ्लेशन विल बी इन द रेंज ऑफ 5%, तो दोबारा ये रियल इंटरेस्ट रेट दोबारा 10% पे आ जाएगा। तो हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ कटा है 2.5% से, और यहाँ अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक के पास मज़ीद गुंजाइश है मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम करने की। दे माइट फर्दर कट द इंटरेस्ट रेट्स by another 250 to 300 basis points। देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी की रफ्तार तेज़ हो रही है। IMF, वर्ल्ड बैंक, रेटिंग एजेंसीज और फ्रेंडली कंट्रीज़ का एतमाद बहरहाल आज के पाकिस्तान पे बहाल होता नज़र आ रहा है। कई नंबर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की गवाही दे रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3 साल की हाईएस्ट लेवल पर है। फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में रेमिटेंसेस का इनफ्लो ऑल टाइम हाई है। FDI में 48% इजाफा हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट 92% श्रिंक हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में भी बेहतरी आ रही है। इस सूरत हाल में इमरान खान को कब रिहाई मिले कोई पता नहीं। नवाज शरीफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अपना वोट कास्ट करके लंदन चले गए हैं, जहां उनको बहुत अच्छा लगता है। ये भी कुछ मालूम नहीं कि कब जनाब नवाज शरीफ आएंगे। आसिफ जरदारी साहब भी बहुत सुकून में, यानी कि पीपल्स पार्टी को भी बहुत शांत अंदाज में सुकून के अंदर बैठी हुई है। अब इंटरनेशनल एरेना में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने ना बने, पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तब्दीलियाँ हो गई हैं। अच्छी बात यह भी है कि 26 अमेंडमेंट के बाद महीनों से जारी पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर को भी कुछ करार आया है। हालिया दिनों में अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा। इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी को ज़मानत बेल हो चुकी है, रिहाई हो चुकी है। उनकी दोनों सिस्टर्स अलीमा खान और उज़मा खान भी बेल पर
आज़ाद हो चुकी हैं। इस पेशरफ को भी हर सूरत में भी एक अच्छी हम बिगिनिंग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और कानून साजी के बावजूद इमरान खान जेल में फ़िलहाल खामोश है। असल बात यह है कि अगर इकॉनमी का पहिया खूब तेज़ चलेगा, कारोबार में गहमा गहमी आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, तो किसी पाकिस्तानी को किसी के टेन्योर से मान लीजिए कोई परवाह नहीं, कौन रहता है कौन जाता है, सारा कॉन्टीन्यूटी का गेम है। अगर इकॉनमी में जान पड़ जाए तो सब कहेंगे कोई भी निज़ाम आ जाए वेलकम वेलकम, नया निज़ाम वेलकम।